हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी वे क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 6 का जो सेकंड इंग्लिश की बुक है जिसका नाम है अ पैक्ट विद द सन, उसका यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू वर्ड्स, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट फर्स्ट अ टेल ऑफ टू वर्ड्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस स्टोरी स्पीक्स एंड डिपिक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपनी वन कीप्स, हाउ वंस कंपनी कैन इम्पैक्ट वंस बिहेवियर एंड बिल्ड अ कैरेक्टर। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में, इस लेसन में जो शिक्षा मिलेगी, जो मोरल मिलेगी, वो ये है कि हमारा जो कंपनी होता है, हमारा जो साथ होता है, या हमारा किसी से दोस्ती होती है, ठीक है, तो वो हमारे बिहेवियर को, हमारे कैरेक्टर को बहुत हद तक चेंज करती है, इफ़ेक्ट करती है, और कभी-कभी तो हम खुद ही बदल जाते हैं। तो बेसिकली इस स्टोरी में हमें पढ़ना है कि कैसे किसी का साथ या किसी की कंपनी जो होती है, वो हमारे बिहेवियर को या हमारे कैरेक्टर को बनाती है या बिगाड़ती है। और हमारे कंपनी से, हमारे दोस्त से, हमारे साथी से ही लोग हमें पहचान पाते हैं। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो लोग हमें अच्छा समझते हैं, अगर हम बुरे लोगों की कंपनी में रहते हैं तो लोग हमें बुरा समझते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टोरी। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी और उसके दो नए बच्चे उसके साथ रहते थे, न्यूली born थे। They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. वो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे जंगल में एक बहुत ही लंबे वृक्ष के ऊपर रहते थे। उसके ऊपर उसका घोंसला था, और चिड़िया जो थी, जो मदर बर्ड थी, वो दिन रात अपने दोनों बच्चों की सेवा करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन जंगल में बहुत ही तेज आंधी तूफान आया। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। इतनी ज्यादा आंधी तूफान थी, लाइटनिंग थी, बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी, और हवा भी जो थी वो बहुत तेज थी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो पेड़ थे वो हवा के साथ उड़ गए थे, उखड़ गए थे। The tall tree in which the birds lived also came down. और वो ट्री, वो पेड़ जिस पे चिड़िया और उसके दो बच्चे रहते थे, वो पेड़ भी हवा के साथ नीचे गिर गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. और जो हवा इतनी तेज थी जिसकी वजह से जो पेड़ था, उसका एक जो शाखा थी, बड़ी सी शाखा जो थी, वो टूट के गिरी, और उसके नीचे जो मदर बर्ड थी, जो दो बच्चों की माँ थी, वो उसके नीचे दब के मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और जो उस चिड़िया के दो बच्चे थे, जो कि न्यूली बॉर्न थे, उनको आंधी तूफान अपने साथ उड़ा कर ले गए। और कहाँ लेके गए? जंगल की दूसरी साइड पे लेकर गए। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. तो उसमें से जो एक बच्चा था वो गुफा के सामने जाके गिरा, जहाँ पे बहुत सारे रॉबर्स, डकैत रहते थे। और जो दूसरा बच्चा था वो ऋषि के आश्रम के बाहर जाकर गिरा। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आप लोग को समझने हैं, ठीक है। तो रॉबर्स, रॉबर्स का मतलब होता है पर्सन हु कमिट्स रॉबरी, अ थीफ और बर्गलर। जो डकैत होते, डाकू होते, चोर होते, उनके लिए रॉबर्स का यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है भाग्य से, अच्छे भाग्य से, लकीली, खुशकिस्मत, और बाय गुड लक, अच्छे भाग्य से। ब्लू डाउन, ब्लू डाउन का मतलब होता है टू मेक फॉल। जैसे ब्लू डाउन, कोई चीज जब बहुत तेज आंधी आती है या तूफान आता है, तो उसके साथ जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो उखड़ के गिर जाते हैं। तो इसका मीनिंग यहाँ पे है टू मेक फॉल। इमिटेट्स, इमिटेट्स का मतलब होता है कॉपीज, किसी चीज का एकदम हूबहू होना, या किसी चीज की कॉपी कह सकते हैं। वेलकम, टू ग्रीट, किसी का स्वागत करना। अलाइक, अलाइक का मीनिंग होता है सिमिलर, आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे।
आगे की स्टोरी है। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। तो जैसे जैसे दिन गुजरे, जो बच्चे थे चिड़िया के, वो अब बड़े हो चुके थे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन जो राज्य का जो राजा था, वो जंगल में शिकार के लिए आता है। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक हिरन को देखा और उसके पीछे भागा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और जो डियर थी, जो हिरन थी, वो अपनी जान बचाने के लिए भागी और बहुत ही अंदर जंगल में चली गई। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। और हिरन के पकड़ने के चक्कर में जो राजा भी थे, वो भी जंगल में अंदर जाते गए और बहुत ही जल्दी वो जो थे अपना रास्ता भूल गए, जंगल में खो गए। अब उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ जाएंगे। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. और वो जो राजा थे, उनको पता नहीं था, कोई रास्ता पता नहीं था, वो तो पूरी तरीके से जंगल में खो चुके थे। तो वो अपने घोड़े पे घुड़सवारी करते करते जंगल के दूसरी साइड आ जाते हैं। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. राजा अब पूरी तरीके से थक चुके थे। वो अपने घोड़े से उतरे और एक ट्री के नीचे, एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। और ये पेड़ कहाँ था? एक गुफा के पास था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप। तो अचानक से जब राजा वहां पे आराम कर रहे थे, उन्होंने एक आवाज सुनी जो कि गुफा के अंदर से आ रही थी। रोने की आवाज सुनी और साथ ही साथ उन्हें एक और आवाज सुनाई दी जिसमें लिखा था, क्विक हरी अप, जल्दी जल्दी करो, देर इज समवन अंडर द ट्री। तब राजा को लगा कि पेड़ के अंदर कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लीप अवे। और उनको आवाज आई कि जल्दी से बाहर आओ, सब लोग बाहर आओ और उसका घोड़ा ले लो और उसके जेवर ले लो, नहीं तो वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। किंग ये सारी बातें सुन के, राजा ये सारी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हुए। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो राजा ने ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बड़ी सी ब्राउन कलर की चिड़िया जो है वो पेड़ पर बैठी हुई है। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव। और राजा ने गुफा से भी बहुत सारी आवाजें, शोरगुल की आवाजें सुनी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। और जब राजा को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और जो बर्ड था, जो कि पेड़ पे बैठा हुआ था, उसने भी राजा से, मतलब उसने अपने साथियों को बताया कि जल्दी से यहाँ पर आओ, कोई आया है जो कि पेड़ के नीचे बैठा है, उसके सारे जेवर ले लो, उसके घोड़े को ले लो। ये सारी चीजें सुन के जो राजा थे वो घबरा गए और उन्होंने फटाफट अपने घोड़े पे बैठकर वहां से भाग गए। The king was amazed to hear a similar voice again. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. तो आगे की कहानी में हम यही जो 3 पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, इसके ऊपर है, बेस्ड है, इसीलिए यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये लिखे गए हैं कि आगे जब आप आगे स्टोरी पढ़ो तो ये चीजें पर फोकस करो। So soon he came to a clearing which looked like an आश्रम। फिर राजा जो थे वो अपने जंगल से भागे और आगे जाके उन्हें एक आश्रम दिखा। इट वॉज अ ऋषि आश्रम। और ये क्या था? ये था एक ऋषि का आश्रम। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. तो राजा को वहां पे खुद को उन्होंने सुरक्षित महसूस किया और अपने घोड़े को वहीं पे पेड़ के बांध दिया और खुद वहीं पे पेड़ के नीचे बैठ गए। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir." अचानक से राजा को एक आवाज आती है, बहुत ही जेंटल आवाज आती है कि आपका आश्रम में स्वागत है सर। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। आप अंदर जाइए, आश्रम के अंदर जाइए और आराम करिए। द ऋषि विल बी बैक सून।
ऋषि बहुत ही जल्दी वापस आ रहे होंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। आश्रम के अंदर एक घड़े में ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आप इसे अपना ही घर समझे और अपने आप को एकदम निश्चिंत रखें। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। किंग ने सोचा, राजा ने सोचा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, जो ये बातें हो रही है, ये कौन कर रहा है। उन्होंने पेड़ के ऊपर देखा तो अगेन एक बड़ी सी ब्राउन कलर की चिड़िया उस पे बैठी हुई थी। ही वॉज अमेज्ड। और जो किंग थे, जो राजा थे, वो फिर से एक बार आश्चर्यचकित रह गए। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। तो जब राजा ने चिड़िया को देखा तो वो फिर से आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने खुद से ही कहा कि ये तो बिल्कुल वैसी ही चिड़िया है जैसे मैंने जंगल में उस पेड़ पर देखा था, गुफा के किनारे या गुफा के पास में। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। तो आश्रम के बाहर जो चिड़िया थी उसने राजा को रिप्लाई किया, उत्तर दिया कि आप सही हैं। ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। चिड़िया ने कहा कि वह मेरा भाई है, लेकिन उसने रॉबर्स से, डकैतों से, चोरों से दोस्ती कर ली है। He now talks as they do. अब वो वैसे ही बात करता है जैसे उसके फ्रेंड्स बात करते, जैसे उसके फ्रेंड्स थे, रॉबर्स थे, थीव्स से जैसे वो लोग बात करते थे, वैसे ही वो बात करता है। He doesn't talk to me any more. चिड़िया ने राजा से कहा कि अब वो मुझसे बात नहीं करता है। Just then the ऋषि entered the आश्रम। उसके बाद ही तुरंत ऋषि आश्रम में आते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। और ऋषि ने राजा को देखा तो उन्होंने बोला कि आपका यहाँ पर स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। ऋषि ने भी राजा से वही बात बोला जो चिड़िया ने बोला था कि आप आश्रम में जाइए, आराम करिए और इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरे भोजन को शेयर कर सकते हैं, खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड। तो जो राजा थे वो इन दोनों ही चिड़िया को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने ऋषि को सारी बातें बताई। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे दोनों चिड़िया जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग बिहेव करते हैं। और राजा के लिए, जो राजा ने बोला कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित था कि दोनों ही चिड़िया जो हैं बिल्कुल देखने में सेम है, एक जैसे हैं, बट दोनों का बिहेवियर एक दूसरे से कितना अलग है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड। यहाँ पे होली मैन किसे कहा गया है? ऋषि को कहा गया है। तो ऋषि जो है वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। आखिरकार एक इंसान की दोस्ती, एक इंसान की संगत ही उसके बारे में बता सकता है। That bird has always heard the talk of robbers. ऋषि ने राजा को बोला कि वो जो चिड़िया थी जो जंगल में आपने गुफा के पास देखी थी, वो हमेशा उनकी बातें सुनता है, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो रॉबर्स हैं। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। इसीलिए वो चिड़िया जो है वो रॉबिंग पीपल, डाकू डकैतों की तरह ही बात करता है, उन्हें ही कॉपी करता है। This one has repeated what he has always heard. और वो चिड़िया वही रिपीट करता है, वही बार बार बात करता है जो वो हमेशा सुनता है। He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. और ऋषि ने बोला, जो मेरे आश्रम के बाहर जो चिड़िया है, जो वो बात सुनता है, जो वो बात को बार बार सुनता है, वही बात को वो दोहराता है। अगेन जो ऋषि थे उन्होंने राजा का अपने
आश्रम में स्वागत किया। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। और ऋषि ने राजा को बोला कि मैं आपको इस जगह और इन दोनों चिड़िया के बारे में और भी बताऊंगा। तो